हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए एंड मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए टैरो से एंड एंजल्स मैसेजेस में से। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आज की जो वाइब्रेशंस एंड मैसेज क्या आ रहा है। तो देखिए आपके ऊपर ना, यदि ये आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा। ओके, तो आपकी लाइफ में ना कुछ प्रोजेक्ट हुआ था, डिस्ट्रैक्शंस यानी तबाही टाइप कुछ ना प्रोजेक्ट हुआ था आपकी लाइफ में एंड किसी ने ये प्रोजेक्ट किया था आपकी लाइफ में कि आप पूरी तरीके से तबाह हो जाएं एंड कहीं के ना रहें, आपके पास कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना बचे, बिल्कुल तबाह हो जाएं बुरी तरीके से आप। एंड कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र या काली क्रिया या फिर कोई नज़र दोष या कुछ मतलब नेगेटिव टाइप का आपके ऊपर अप्लाई किया गया था, आपकी लाइफ में अप्लाई की गई थी सारी चीज़ें, ताकि आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से तबाह हो जाएं। यहाँ तबाही का ही जो वाइब्रेशंस आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है ना आज की एनर्जीज में कि जिसने भी ये प्रोजेक्ट किया था आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कि आप पूरी तरीके से तबाह हो जाएं, वो सारी चीज़ें रिवर्स बैक जा रही है। मतलब ये दिखा रहा है कि रिवर्स बैक उसी इंसान के पास वो चीज़ें जा रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें हट गई हैं। इट मीन्स कि हट गई हैं एंड ये सारी चीज़ें उसी इंसान के पास रिवर्स बैक गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि किसी इंसान के ज़िंदगी में पूरी तरीके से उसको तबाह करने की कोशिश की गई है एंड उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में बांध कर रखने की कोशिश की गई है एंड मतलब कि उसके पास कुछ भी ना रहे, वो बिल्कुल लाचार बेचारा असहाय टाइप हो जाए एंड इस तरीके की ज़िंदगी बनाने की कोशिश की गई है। ओके, तो ये सारी जितनी भी एनर्जीज आपके जीवन में प्रोजेक्ट की गई थी आपकी लाइफ में, ऐसा कह लीजिए द टावर जिसमें तबाही होती है ना, तबाही वाला सीन होता है, उस तरीके की चीज़ आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट की गई थी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो रिवर्स बैक जा रही है। रिवर्स बैक जिसने भी की है ना उसके ऊपर ही जा रही हैं वो सारी चीज़ें। ओके, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही। चलिए कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओके, तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले मैंने टैरो से। पहला आया जस्टिस, द हेरोफेंट, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टैरेट का बॉटम में आया हमारा 3 ऑफ कप्स। ठीक है, 3 ऑफ कप्स आया है। तो मैं पहले एलिमेंट्स बताती हूँ आपको। एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसमें से और साइन स्ट्रॉन्ग आया है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपकी राशि हो सकती है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन आपकी राशि हो सकती है। उसके अलावा एयर में है हमारा लिब्रा एंड ठीक है, लिब्रा है। ओके, एंड फायर में है हमारा एरिस है। ठीक है, एरिस, ओके, एरिस है हमारा एंड एयर रह गया ना, वाटर रह गया था। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस तीनों ही है। ठीक है, तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं जो ये आज की एनर्जीज में आ रही हैं। तो देख लीजिए आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड मैंने बताया था जस्टिस आया है। तो आपकी लाइफ में ईश्वर शनि देव का जो कार्ड आया है, यानी जस्टिस के देवता है हमारे शनि देव, जो आपकी लाइफ में न्याय लेकर आए हैं। ठीक है, आपके ऊपर जिसने भी ये चीज़ की है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट जेलसी में या किसी भी प्रकार से जिसने भी की है, उसके ऊपर ही उन्होंने सारी चीज़ें रिवर्स बैक कर दी हैं। यानी कि इस टाइम में आपके ऊपर पूरी तरीके से शनि देव, द हेरोफेंट यानी ईश्वर एंड शनि देव का फुल सपोर्ट है। यानी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून कह लीजिए या ईश्वर आपके साथ हैं पूरी तरीके से। तो इस टाइम में जो भी चीज़ें आपके साथ गलत होंगी तो वो उसी इंसान के पास जाएंगी जो इंसान आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इस टाइम में अपने आप को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें, किसी प्रकार से नेगेटिव ना हो। ठीक है, उसके बाद है डेथ। तो डेथ ये बता रहा है कि आपके जीवन की सारी मुश्किलों का अंत हो गया है या अंत हो रहा है। ठीक है, अंत हो गया है या अंत हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार की वाइब्रेशंस आ रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं स्टक थे एंड ये स्टकनेस जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आपके जीवन की सारी स्टकनेस ख़त्म हो रही है, आप मूवमेंट में आ रहे हैं पूरी तरीके से एंड अपनी सिचुएशंस को लेकर, यानी आप थोड़े टाइम के लिए जो अपनी लाइफ में स्टक रहे हैं उसको लेकर आप सैड थे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में द फूल, एक नई शुरुआत, एक
फ्रेश स्टार्ट लेकर आया, फुल ऑफ ब्राइटनेस, एकदम जीरो से आप बिगनिंग करेंगे एंड फुल इंथुसियाज्म से यानी पूरे उत्साह के साथ ये बिगनिंग करेंगे। एंड आपको क्या मिलेगी इसमें, आप 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में जाएंगे, यानी फुल अबंडेंट आपको ईश्वर कर रहे हैं, यानी कि आपको पूरी तरीके से अबंडेंस किया जा रहा है। मे बी आप डिवाइन सोल हैं कोई ना कोई, जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं। एंड डिवाइन अब आपको, आपके साथ जितनी भी चीज़ें गलत की गई हैं, आपके साथ जितनी चीज़ें आपके साथ मतलब गलत हुई हैं, या आपके जीवन से जितनी चीज़ें हटाई गई हैं, या फिर लोगों के गलत विचारों द्वारा या नेगेटिव थॉट द्वारा या किसी प्रोजेक्शन द्वारा वो चीज़ें आपके जीवन से गई हैं, तो ईश्वर आपको दुगने वे में उसमें सक्सेस दे रहे हैं एंड वो सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में ला रहे हैं दोबारा से। ठीक है, तो आप 9 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशंस में जा रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरीके से लग्जरियस लाइफ जिएंगे, फुली अबंडेंट होने वाले हैं एंड आपकी लाइफ की एक नई बिगनिंग हो गई है। द फूल ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ की नई बिगनिंग हो चुकी है। ठीक है, एंड अगर नहीं हुई है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं है, ये होने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं टिकेगी एंड ये इसका डेथ हो गया। कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, स्टकनेस ख़त्म हो गई है, सैडनेस ख़त्म हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन यहाँ पे फुली वर्क कर रहे हैं। यानी द हेरोफेंट, द शनि देव, ये जस्टिस कार्ड, ये दोनों कार्ड आपकी लाइफ में जस्टिस एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं फुली, जिससे आप अबंडेंट लाइफ जीने वाले हैं, अबंडेंट। ठीक है, एंड द बॉटम हमारा बता रहा है 3 ऑफ कप्स, आप फुली इन्जॉयमेंट में आएंगे, यानी आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशंस आएंगे, नए नए लोग आएंगे, नई नई फ्रेंडशिप्स आएंगी, कोलैबोरेशंस आएंगे। ठीक है, कोलैबोरेशंस आएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपका मेल जोल होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा, बहुत सारी इन्जॉयमेंट होगी, सेलिब्रेशंस होंगे। ठीक है, इस तरीके की लाइफ आपकी आ रही है, लग्जरियस लाइफ आ रही है फुली। एंड आपकी लाइफ से जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी नेगेटिव, वो सारी रिवर्स बैक हो गई हैं। आज की एनर्जीज में यही आ रहा है कि वो सारी रिवर्स बैक हो गई हैं, उसी इंसान के पास भेज दी गई हैं जिस इंसान ने आपके ऊपर भेजी थी। ठीक है, वो एंड ये किसी लेडी की वाइब्रेशंस आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि ये लेडी है कोई। ठीक है, ये लेडी है जो आप पर पूरी नज़र बना कर रखती है, ये अपनी अथॉरिटी चाहती है आपकी लाइफ में कि उसकी अथॉरिटी हो, यानी उसका कहते हैं ना जो एक अथॉरिटी पोजीशन होती है वो आपकी लाइफ में प्राप्त करना चाहती है। कि आपकी लाइफ ये आपके घर की हो सकती है कोई लेडी, या आप रिश्तेदार में हो सकती है, वो चाहती है कि आपकी लाइफ में वो डोमिनेट करे, आपके ऊपर डोमिनेट करे, यानी आप सभी आपके परिवार में वो डोमिनेट करे, उसकी बातों को महत्व दिया जाए, यानी पूरी तरीके से एक अथॉरिटेटिव वाला इंसान बनना चाहती है आपकी लाइफ में। ठीक है, इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है एंड कहीं ना कहीं इसकी थॉट्स ना नेगेटिव हैं, थॉट्स एंड इसकी थिंकिंग नेगेटिव है, जेलसी भी है कहीं ना कहीं, एंड कंपेयर, जैसे कहते हैं ना एक दूसरे से कंपेयर करना, उस टाइप की इसकी थॉट है कि मतलब आपके पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो होनी चाहिए आपकी, मतलब आपको ईश्वर अबंडेंट करें तो आपको अबंडेंस नहीं देनी चाहिए ईश्वर को, उसको मिलनी चाहिए सारी अबंडेंस, वो हकदार है सारी अबंडेंस की। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो जेलसी में आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कर रही थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर रिवर्स बैक ईश्वर ने भेज दी है। जितनी भी काली नज़र, मतलब वो हमेशा आपको इविल आई से देखती थी, स्टेयर, मतलब कहते हैं ना घूरना या फिर गुस्सा दिखाना, या बहुत ही गंदी नज़रों से आपके ऊपर ध्यान देती थी या देखती थी या आप पर नज़र रखती थी, इस तरीके की वाइब्रेशंस है। तो इस तरीके के यदि आपको लेडी एंड आपको पता अपनी लाइफ का कि आपकी लाइफ में इस प्रकार का कोई इंसान है जो आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश कर रहा है एंड आपकी लाइफ में नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहा है एंड किसी भी तरीके से आपके लिए सर्विंग नहीं है एंड आपका बुरा ही चाहता, तो यदि आपको पता है तो प्लीज़ स्टे अवे। स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली मैसेज है दैट कि ऐसे लोगों से प्लीज़ दूरी बना कर रखें, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, डिवाइन द्वारा चूजन है, तो आपके लिए ये हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ऐसे लोग सुधरते नहीं हैं, बहुत जल्दी ये लोग कोई ना कोई गलत क्रिया आपके जीवन को तबाह करने के लिए करते ही रहते हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल ना बोलें, सीधा डिनाई करें एंड इनके किसी भी प्रस्ताव को यानी किसकी बात को बिल्कुल भी अब मतलब एक्सेप्ट ना करें, बिल्कुल डिनाइल मोड पे रखें, दूर रखें, कट ऑफ करके रखें, एक हेल्दी बाउंड्रीज बना दें अपनी लाइफ में, ताकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में ना आ सकें एंड आप अपनी लाइफ की सेलिब्रेशंस को, हैप्पीनेस को, लग्जरियस लाइफ को फुल एंजॉय कर सकें। तो डिवाइन का मैसेज आपके लिए यही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए 1-2 मैसेजेस और देखते हैं।
सबसे फर्स्ट आया मैसेज टाइम स्टार्ट राइट नाउ। तो मैं भी जैसा मैंने बताया आपको कि आज की जो वाइब्रेशन है सारी नेगेटिविटी उसी इंसान के पास भेज दी गई, तो आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई है। तो टाइम स्टार्ट नाउ, अभी से आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मैसेज सुनेंगे उसके बाद से ही या फिर आपको पता होगा तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो गई। मे भी आप वाटर साइन हो सकते हैं, कर्क राशि यानी कैंसर, ठीक है, कर्क या कैंसर राशि हो सकती है आपकी। ओके, तो सैड, तो आप सैड थे अपनी सिचुएशंस को लेकर, तो लेकिन आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स, ठीक है। एंड उसके बाद है एंजल्स। तो आप सराउंडेड हैं एंजल से, तो उनसे हेल्प मांगते रहिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसें या कोई भी स्टकनेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। बिलीव, तो आपको बोला जा रहा है बिलीव करिए, ईश्वर है, ईश्वर आपको जस्टिस ज़रूर देंगे आपकी लाइफ में, वो सारी ब्लेसिंग्स भी देंगे जो आपसे छीनी गई है गलत चीज़ें करके। 45, तो आपकी एज हो सकती है 45, 28 आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है एंड आपकी एज भी हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट है डू व्हाट यू लाइक, तो आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, आपकी सोल को अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आपके लिए कुछ ना कुछ सोल पर्पस ईश्वर ने बनाया होगा, तो आपको वो भी अच्छा लगता होगा, तो आप वही करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। एंड आप अपने साथ उतना ही मैसेज रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे मैच करता हो, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर। ये थी आज की एनर्जीज। बाय, कीप स्माइलिंग, हैव फेथ एंड कीप स्माइलिंग।